हेलो स्टूडेंट, अभी जो है हम लोग पढ़ेंगे। अगर कोई भी दो रेशनल नंबर दिया हुआ है तो उसके बीच में जो है ना हम लोग कैसे रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में अगर पूछा हुआ कि एक रेशनल नंबर फाइंड करो, 2 निकालो, 3 निकालो या 5 निकालो, तो जितना भी बोल दे कैसे हम लोग उसको फाइंड करते हैं उस वाले मेथड को समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिया हुआ है, चारों को जो ना एक एक करके देखेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। देखो यहाँ पे दिया हुआ है -2 एंड 6, मतलब -2 और 6 के बीच में जो है ना हम लोगों को रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो मान लो कि 1 रेशनल नंबर फाइंड करना है, एक ही, ठीक है, या 2 निकालना है या 3 निकालना है, तो कितना फाइंड करना है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है, वो कितना पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलो पहला क्या है, -2 और 6 के बीच में जो है ना मुझे एक रेशनल नंबर फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकालो। चलो पहले इसको ले लेता हूँ मैं, -2 और 6 को। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -2 और 6, तो -2 और 6 के बीच में रेशनल नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ। जैसे कि आप लोग पता है कि 0 अगर यहाँ पे है, -1 यहाँ पे होगा और -2 यहाँ पे होगा, और इस तरह 1 2 3 4 5 6 जो है ना यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 और 6। अब ये क्या पूछ रहा है, -2 और 6 के बीच में जो है ना रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो ये सारे तो रेशनल नंबर ही, रेशनल नंबर क्या होता है, तो सारे ही होते हैं। ये सारे इंटीजर है, ये सारे इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर तो होता ही है। तो फाइंड करना है, तो अगर ये पूछ रहा है तो कोई एक बता दो। मान लो यहाँ पे है -1, क्या -1 क्या है कि जो है ना -2 और 6 के बीच में एक ऐसे बता दिया। 0 भी है, 1 भी है, 2 है, 3 4 5, ये सारे नंबर जो है ना बीच में, ये बीच मतलब ये देखो यहाँ -2 है, यहाँ 6 है, इसके बीच में बहुत सारे नंबर है, लाखों करोड़ों बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। जैसे मान लो कि 1 है, 1.2 भी आ गया, 2.1 भी आ गया, 3.4, इसके बीच कोई भी नंबर ले लो, इन दोनों नंबर के बीच में तो आ ही जाएंगे। ठीक है, अगर सवाल में ये पूछ रहा है कि एक नंबर बताओ कोई भी, तो कोई भी एक नंबर बता दो। एक तो तरीका ये हो गया, अगर आपको पता है कि नंबर लाइन पे ये दोनों नंबर कहाँ है, उसके बीच वाला कोई भी एक नंबर उठाओ और बता दो। दूसरा तरीका ये है ना, तो -2 और 6 के बीच में पूछ रहा है, ठीक है, तो दोनों नंबर को ऐड कर दो। तो मान लो इसको मैं मान लेता हूँ ए और इसको मान लेता हूँ बी। ठीक है, तो मतलब ए प्लस बी, मतलब दोनों को ऐड कर दो और आधा कर दो। ठीक है, ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक जगह पर क्या है -2 और बी की जगह पर क्या है 6, दोनों को ऐड कर दो और आधा कर दो। तो ये हो जाएगा, ऊपर वाला कितना हो जाएगा 4/2, मतलब कि कट के कितना जाएगा 2। 2 जो है ना, ये जो 2 जो नंबर है ये किसके बीच में है, -2 और 6 के बीच में हो जाएगा। -2 और 6 के बीच में जो है ना 2 आता है, तो देख लो ऐसे भी आता है। -2 यहाँ पे है और 6 जो है ना, और 6 जो है यहाँ पे है। ठीक है, तो 2 जो है इन दोनों के बीच में ही है, बीच में कहीं भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। किसी भी दो नंबर दिया हुआ है, मान लो कि मैं यहाँ पूछ रहा है -1 और 5 के बीच में एक नंबर बताओ, तो दोनों को जोड़ दो। -1 को जोड़ना है 5 में और आधा कर दो उसको, मतलब बाई 2 कर दो। ये हो गया 4/2, मतलब 2। देखो -1 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, इसके बीच में एक 2 मिल गया, उसका 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ समझना है, तो हम लोग को यहाँ समझना ये है कि और कोई भी दो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसके बीच का नंबर पूछ रहा है, तो दोनों को ऐड करो और बाई 2 कर दो। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, जो नंबर आएगा दोनों के बीच का नंबर आ जाएगा। ठीक है, वैसे कर लो, या दूसरा पहला मेथड जो मैंने बताया था, नंबर लाइन पे दोनों नंबर को ले लो, उसके बीच वाला कोई भी नंबर उठा के बता दो। ठीक है, ये तो बात हुई एक नंबर बताना है, किसी भी दो नंबर के बीच में एक नंबर बताना है तो आप ऐसे बता सकते हो। वही अगर पूछ रहा है कि भाई वो दो नंबर के बीच में, जैसे ये यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है -2 और 6, मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में जो है ना 5 जो है ना
रेशनल नंबर बताना है तो नंबर लाइन पर दोनों ले लो, कोई 5 उठाओ ऐसे बता दो, या 2 नंबर के जुड़ते जाओ उसको आधा करते जाओ, वैसे भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट वाला एग्जांपल जो मैंने दिया था यहाँ पे। तो फर्स्ट ये मैंने लिया था, ठीक है। सेकंड में ये 2 नंबर है फ्रैक्शन में, ये देखो ये इंटीजर है दोनों, ये दो जो नंबर है ये इंटीजर है, ये वाला 2 इंटीजर नंबर के बीच में बताना जो ना बड़ी आसान था, दोनों का ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, वैसा कर दो, या नंबर लाइन पे ले लो, उसमें दो जहाँ भी आते हैं उसके बीच में कोई भी नंबर उठाओ और बता दो, उन दोनों के बीच में बताना तो कोई भी नंबर ले लो और बता दो। अब देखो ये दोनों फ्रैक्शन में, ठीक है, ये दोनों फ्रैक्शन में है और इन दोनों को जो है ना, इन दोनों के बीच में जो अगर हमको एक बताना है, अगर कभी भी एक नंबर बताना हो ना, चलो मैं लेता हूँ, इन दोनों के बीच में जो ना एक नंबर हम लोग को बताना है जो कि रेशनल नंबर है, तो मैंने क्या बोला, दोनों को जोड़ दो, इतना प्लस इतना कर दो, ठीक है, और बाई 2 कर दो, ठीक है, जैसे फॉर्मूला भी होता है ए प्लस बी बाई 2, एक जगह पे मान लो पहला है, बी की जगह पे दूसरा है, हम बाई 2 कर दो, तो वैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो -3/2 प्लस 6/5 अपॉन 2, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो ऊपर वाला पहले एलसीएम फाइंड कर लो, तो ऊपर वाला का एलसीएम आएगा 10, ये हो जाएगा -15 और ये हो जाएगा 12, ठीक है, और बाई 2, तो ऊपर वाला को सॉल्व करोगे तो ये ऊपर हो जाएगा -3/10 अपॉन 12, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा -3 और ये होगा 10/12, ये इससे कटेगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब कि कितना हो गया, ऊपर बचा -1 और नीचे बचा 40, ठीक है। ये जो है ना एक नंबर हम लोग ने फाइंड कर लिया इन दोनों नंबर के बीच में, दोनों का ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो एक नंबर दोनों के बीच में आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट वाले लेते हैं, देखते हैं क्या पूछा हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो है ना, अभी तो जो है ना हम लोगों ने क्या सीखा था, 2 नंबर दिया हुआ है, दोनों के बीच एक जो है ना फाइंड कर रहे थे हम लोग नंबर, ठीक है, मतलब दोनों का ऐड करके उसको आधा कर दे रहे थे, मतलब बाई 2 कर दे रहे थे, तो मतलब एक नंबर मुझे मिल जा रहा था। लेकिन अब जो है ना दो ही नंबर दिया हुआ है और उनके बीच में जो है ना 5 मतलब 5 जो है ना बताना है रेशनल नंबर, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे बताएंगे उसको देख लेते हैं। अब देखो इसका जो है ना तरीका अलग अलग हो सकता है, तो सारे तरीकों को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट वे जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि अब जो मैंने बताया था ये वाला, दोनों का ऐड कर दो और आधा कर दो, मान लो ये जो है ना 3/5 यहाँ पे है और 4/5 यहाँ पे है, मान लो मैंने क्या बोला, 2 नंबर है, दोनों को ऐड करके जोड़ देते हो तो बीच में एक नंबर मिल जाता है, तो दोनों का ऐड कर दो, ये 2 नंबर है, दोनों के बीच में जो है ना मुझे 5 बताना है, 5 रेशनल नंबर बताना है, वैसे बता सकते हैं, तो दोनों का ऐड कर दो और जोड़ दो, दोनों का ऐड करो 3/5 और 4/5, ये कितना ऐड करके हो जाएगा, नीचे देखो ये 9/5 हो जाएगा, 7/5, ये हो जाएगा 7/5, मतलब 7 बाई, एक मिनट, यहाँ देखो 7/5 जो है ना, यहाँ देखो 7/5 तो जोड़ने पे, दोनों नंबर को जोड़ने पे आया था, ठीक है, उसको आधा भी तो करना है, 7/5 को जब आधा करोगे तो हो जाएगा 7/10, ठीक है, मैंने क्या करना था a प्लस बी बाई 2, तो a प्लस बी किए तो 7/5 आ गया, मतलब बाई 2, तो बाई 2 तो यहाँ पर आएगा, मतलब कि 2 से डिवाइड करना है, जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 7/10, तो 7/10 मान लो कि यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो एक नंबर तो फाइंड कर लिया मैंने और 4 फाइंड करना है, तो देखो इन दोनों को जोड़ के ऐड करोगे ना तो एक और नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, फिर इन दोनों का ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, तो 1 2 3 मिल गया, तो फिर किसी जो 2 को ले लो उसको जोड़ के आधा करो तो एक और मिल जाएगा, इधर से जो ना किसी को ले लो
जोड़ के आधा करो कि यहाँ पे मिल जाएगा, तो 5 मिल गया। तो एक तो तरीका ये होता है भाई, ये वाला मेथड लगा के a प्लस बी बाई 2, ठीक है। चलो मैं करके दिखाई देता हूँ, ठीक है। एक तो मैंने देखो 5 निकालना ना, ये एक नंबर है और एक नंबर ये है, इन दोनों के बीच में जो है ना 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड करना था, तो एक मैंने निकाल लिया। अब इन दोनों को ले लेता हूँ और आधा कर देता हूँ, मतलब 3/5 और 7/10, इसको ले लेता हूँ और आधा कर देता हूँ। तो चलो ले लो। तो मैंने क्या बोला, किसी भी दो नंबर के बीच में जो है ना एक नंबर फाइंड करना है, तो आप दोनों नंबर को जोड़ दो, दोनों नंबर को जोड़ देना है, जोड़ के उसके आधा कर देना है, मतलब 2 से डिवाइड कर देना है, तो दोनों नंबर के बीच में जो है ना एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। और वैसे करके कोई भी दो नंबर को जोड़ो, उसको आधा करो, तो उसके बीच में एक नंबर आ जाएगा। तो ऐसे करके अगर आप 5 टाइम्स कर देते हैं तो 5 नंबर मिल जाएगा दोनों नंबर के बीच में। तो चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ये देखो ये दो नंबर कौन सा है, ये देखो नंबर 3/5 है और 4/5 है, ये दो नंबर है। इन दोनों नंबर के बीच में जो है ना मुझे क्या चाहिए, 5 जो है ना रेशनल नंबर चाहिए। देखो तो इन दोनों नंबर को जोड़ दो और आधा कर दो। ये दो नंबर कौन सा है, 3/5 और 4/5। तो देखो मैंने 3/5 और 4/5 ले लिया और उसको आधा कर दिया यहाँ पे, तो नंबर आ गया 7/5। तो 7/5 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब जो देखो, अब इन दोनों नंबर को जोड़ के आधा करोगे ना तो यहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो 3/5 और 7/5 के जोड़ को आधा कर दो, 3/5 और 7/5 के जोड़ के मैंने आधा कर दिया, तो 13/20 जो है एक नंबर मिल गया। तो 13/20 यहाँ पे होगा 13/20, यहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। देखो तो एक और दो, दो नंबर मिल गया, किस नंबर के बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में दो नंबर मैंने फाइंड कर लिए। और भी नंबर फाइंड करना है तो इन दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो, तो 7/10 और 4/5, 7/10 और 4/5 के जोड़ के उसको जब मैंने आधा किया तो ये आ गया 3/4। तो 3/4 जो है ना कहाँ पे हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो 3/4 जो है ना इन दोनों के बीच में आ जाएगा, 3/4। ठीक है। अब देखो तो कितने नंबर मिल गए, 1 2 3, तीन नंबर हम लोग फाइंड कर लिए। तब चलो अब 3/4 इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो यहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा, 3/4 और 4/5 को जोड़ के आधा किए तो एक नंबर आ गया 31/40, मतलब कि यहाँ पे हो गया 31/40, यहाँ पे नंबर मिल गया। ये चौथा नंबर मिल गया, 1 2 3 4। एक और फाइंड करना है, तो हम लोग फाइंड कहीं भी देखो किसी भी नंबर को जोड़ कर उसका आधा कर दो तो एक नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ देखो पहला और इसको दोनों को जोड़कर आधा मैंने कर दिया है, 3/5 और 13/20, 3/5 और 13/20 को जो ना जोड़ के जब मैंने आधा किया तो 5/8 जो है ना एक नंबर मिल गया। तो यहाँ जो ना इस नंबर को जोड़ा तो मैंने और उसको आधा किया तो एक नंबर मिल गया, जो कि है कितना है, 8/5, 8/5। इस तरह जो है ना देखो एक नंबर, दो तीन चार पाँच, पाँच नंबर को मैंने फाइंड कर लिया। देखो लेकिन ये जो ना थोड़ा बड़ा मेथड हो जाता है, और 5 6 नंबर फाइंड करना है ना, इस तरह से अगर करोगे तो टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा, ये टाइम टेकन प्रोसेस हो जाए, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। लेकिन इसी को जो है ना किसी और दूसरे मेथड से हम लोग करते हैं तो ये जो ना आसानी से फाइंड हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी जो है ना आसान वाला मेथड फाइंड करने के लिए किसी भी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है तो जो भी आसान मेथड हो उसको फाइंड करना। ये वाला मेथड जो है ना इतना लंबा क्यों हो गया कि दो नंबर को जोड़ो बार बार आधा करो, दो नंबर जोड़ो बार बार आधा करो, ऐसे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे तो दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर कितने भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा वाला प्रोसेस हो जाएगा, बार बार जो है ना आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों जोड़ के आधा करना पड़ेगा। लेकिन जो है ना इसका एक और आसान मेथड भी है, दूसरे मेथड से हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अच्छा ये वाला मेथड हम लोग कहाँ लगाएंगे, कभी दो नंबर दिया हुआ है और एक ही फाइंड करना है, एक ही रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है, तो वहाँ पे इस वाले मेथड को आप लगाओगे, ठीक है। अदरवाइज मैं जो आगे मेथड बता रहा हूँ उसको आप लगा के अगर 4 5 6 या 10 निकालना ना, तो नेक्स्ट वाले मेथड को लगा के आपको फाइंड करना है।
चलिए इसी क्वेश्चन को जो है ना दूसरे तरीके से, दूसरे मेथड से मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे फाइंड करोगे। तो 3/5 और चलो इसको मैं ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो पहला मेथड जो है जो था मेथड 1 जो था उसमें कौन सा फॉर्मूला मैंने लगाया था, a/2 a प्लस b/2। इसे लगा के मैंने 5 जो है ना रेशनल नंबर फाइंड किया था, ठीक है। अब देखो ये जो नंबर मैं डेसिमल के साथ मैं कर रहा हूँ, सेकेंड मेथड जो है ना डेसिमल वाला रूल मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखो ये 3/5 इसका वैल्यू कितना होता है 0.6, ठीक है। और इसका देखो 4/5 इसका डेसिमल वैल्यू कितना होता है 0.8, ठीक है। इन्हीं दोनों मतलब ये वाला नंबर कितना है 0.6 और ये वाला नंबर कितना है 0.8, ठीक है। अब इन दोनों इस दो नंबर के बीच में अगर मुझे 5 जो है ना रेशनल नंबर फाइंड करना तो बहुत बड़ी आसान है। देखो इसके बाद जो है ना मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए। जो भी 5 जो हम लोग निकालने वाले हैं, जो भी 5 रेशनल नंबर हम लोग फाइंड करने वाले हैं, वो 5 रेशनल नंबर जो है ना इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। क्योंकि बीच में लेना है तो बीच का मतलब ये होता है छोटा वाला से बड़ा और बड़ा वाला से छोटा। तो इसके बाद देखो बहुत सारे करोड़ों नंबर मिल जाएंगे। मान लो कि 6.61, देखो इससे ज़्यादा है और इससे कम है। और दूसरा ले लो 6.62, 6.63, 6.64, 0.65। देखो 5 नंबर मिल गया आराम से, ठीक है। तो बड़ी आसान था। अभी इसका पीछे मैंने जो किया था ये वाला रूल लगा किया था, थोड़ा बड़ा हो गया था, ठीक है। तो ये वाला रूल जो है ना आप कहाँ पर लगाओगे, दो नंबर दिया हुआ है, दो नंबर दिया हो तो दोनों जोड़ के आधा करके ऐसे जो है ना आप एक रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो कभी भी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा पूछे तो आप ये वाला डेसिमल वाला रूल लगा लेना, या मैं एक और बता रहा हूँ वहाँ से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल जो है ना मैं बताता हूँ कि आप कौन सा लगाओगे। एक तो ये तरीका हुआ डेसिमल वाला, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेसिमल रूल, ठीक है। डेसिमल वाला रूल लगा के आप दो नंबर के बीच कितनों भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। तो एक सवाल ये भी बनता है तो सिर्फ क्या है, सिर्फ यही जो है ना, सिर्फ यही जो आंसर है, तो आंसर देखो आंसर तो बहुत हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो बहुत सारे नंबर होते हैं। मान लो 0.7 लेते हैं, 0.7 भी जो है ना एक नंबर हो गया जो कि 0.6 से बड़ा है और 0.8 से बड़ा है। तो यहाँ से भी 5 में लिख सकता हूँ 0.71, 0.72, 0.73, 0.78, जो भी लिख दो, जो भी जितना लिखना है। मतलब लाखों करोड़ जो है ना फाइंड किया जा सकता है। तो अगर बुक में कोई आंसर दिया है स्पेसिफिक तो ये बात नहीं है कि सिर्फ वही सही होगा। बुक में जो है ना वो अपने हिसाब से बना के दिया होगा, आप अपना भी आंसर दे सकते हैं। अगर देखो अलग अलग मेथड आप चेंज करोगे तो अलग अलग नंबर आएंगे लेकिन सारे ही सही होंगे, ठीक है। अब ये जो मैटर करता है कि आप कौन से रूल से आप उसको फाइंड कर रहे हैं। तो एक और मेथड होता है उसको मैं बताता हूँ। इसी क्वेश्चन को जो मैं ले लेता हूँ फिर से एक बार। देखो सेम सवाल है, ठीक है। तो पहले में मैंने क्या अप्लाई किया था, a प्लस b/2, ठीक है। इससे जो है ना मैंने 5 निकाल लिया था। और दूसरा में मैंने डेसिमल रूल लगाया था, दोनों डेसिमल फाइंड किया और उसके बाद जो है ना मैंने 5 लिख दिया था, ठीक है। डेसिमल रूल अप्लाई किया था, ठीक है। अब जो है ना ये सेकेंड वाला था। और तीसरा तरीका ये भी है ना, डिनोमिनेटर का आप सेम कर लो, ठीक है। अगर सेम है तो नंबर मल्टीप्लाई करो, मतलब आप इस वाले नंबर को कितना है ये बता देता हूँ। दो नंबर क्या है 3/5 और 4/5। मुझे जो है ना 5 जो है ना इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आप जो है ना डिफरेंस पहली बात इसमें दो चीज़ याद रखना, ठीक है। पहली बात क्या करो आप डिनोमिनेटर को सेम करो, ठीक है।
डिनोमिनेटर जो भी है ना उसको क्या करना है, सेम बनाना है, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि डिफरेंस जो है ना कम से कम इतना डिफरेंस कर देना है कि 5 का डिफरेंस हो जाए। 5 नंबर फाइंड करना है ना, इन दोनों के बीच में ऐसा डिफरेंस कर देना है कि 5 नंबर फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। तो डिफरेंस बनाना है, ठीक है। अब देखो कैसे बनाते हैं, ये तो मैंने लिख दिया, आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। पहली बात क्या बनाना, सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ऑलरेडी जो है ना डिनोमिनेटर सेम ही है। अब देखो 5 निकालना है ना, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इन दोनों के बीच में, न्यूमिनेटर के बीच में जो है ना 5 का डिफरेंस आ जाए। 3 है, ये 4 है। चलो दोनों ऊपर नीचे जो है ना मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब 4 से। ये 4 से मल्टीप्लाई करूँ, ये पड़ेगा 12। अब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना होगा, 16। तो 12 और 16 के बीच में कितना डिफरेंस है, 13 मिल जाएगा, 14, 15, 3 ही मिला, ठीक है। अब 4 से 5 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर हो जाएगा 15, ये हो जाएगा कितना, 20, फिर भी 4 मिला। तो 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो इस वाले नंबर को जो है ना 3/5 है, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर ऊपर भी करो और नीचे भी करो। ये वाला नंबर है 4/5, 6 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी करो और नीचे भी करो। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जो है ना डिफरेंस जो है ना कम से कम दोनों को बीच में 5 नंबर मिल जाए। ये देखो 18/5, 18/30 हो जाएगा, ठीक है। 5 से करोगे तो 25, और चलो अगर 5 से करता हूँ तो 15 होगा, ये 20 होगा। हाँ वहाँ पे नहीं मिला था। चलो 6 से किया तो 18/30 हो गया, ये भी 6 से मैंने किया तो 24/30 हो गया। अब देखो 5 इससे बड़ा, जैसे कि पता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो न्यूमिनेटर जिसका ज़्यादा होगा वो नंबर बड़ा होता है। तो ये 18 या 19, ये जो है इससे बड़ा है, ठीक है। और इससे बड़ा ये है 20/30। अब इससे बड़ा ये है 21/30, और ये इससे बड़ा ये है 22/30, और इससे बड़ा ये है 23/30। देखो 5 नंबर मिल गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 22 है। तो ऐसे डिफरेंस क्रिएट करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो पहले बात क्या है कि न्यूमरेटर का आप सेम बनाओ, उसके बाद तो देखता हूँ कि और एग्जांपल इस टाइप का है कि नहीं है। हाँ चलो, ये जो है ना देखो अलग अलग डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसको मैं देख लेता हूँ। पहला बात क्या है कि आप डिनोमिनेटर जो भी है, डिनोमिनेटर है क्या करना है, डिनोमिनेटर को मैंने क्या बोला, जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसका डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला जो है ना पहले सेम बनाओ, ठीक है। मल्टीप्लाई विलाई करके जैसे भी करना है तो सेम बना दो उसको। उसके बाद ऊपर वाला जो है डिफरेंस इतना कर दो जितना आपको चाहिए, मतलब 5 रेशनल नंबर चाहिए ना, तो ऐसा बनाना 6 है तो वहाँ अगर 11 होता या 12 होता, ठीक है, तो उसके बीच में हम लोग 5 नंबर 6 और 11 के बीच में 5 नंबर आराम से लिख पाते हैं। ऐसा कुछ बना दो, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं कि कैसे बना पाते हैं, और कैसे डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, और कैसे डिफरेंस बनाते हैं, और वहाँ से हम लोग 5 फाइंड कर सकते हैं, 5 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो पहली बात कि यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है, सेम मतलब इक्वल करना है जो भी है। अच्छा देखो ये 7 है, ये 5 है, इसको सेम करने के लिए दोनों के एलसीएम निकालो। 7 और 5 का एलसीएम कितना होता है, फाइंड करो, ये आएगा 35, ठीक है। तो पहले बार जो ना 35 नीचे बनाना है, इसको भी बनाना है, इसको भी बनाना है, मतलब 6/7 है। यहाँ पर क्या है, 8/5 है। तो पहले 35 दोनों बनाना, 35 बनाने के लिए इसको जो है ना 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ देखो 35 नीचे बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो ये हो गया 30/35, ठीक है, ये कितना हो गया 56/35। अब देखो इसके बीच में 5 चाहिए, इन दोनों के बीच में 5 चाहिए। देखो ये वाला नंबर जो है ना और ये वाला नंबर जो है ना सारा सेम है, ये सारा सेम चल रहा है, ये जितना है वो भी उतना ही है, बस फॉर्म अलग है। जैसे कि मान लो 1/2 लिखो या 2/4 लिखो, तो देखने में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं लेकिन दोनों का वैल्यू सेम ही है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने कुछ अलग नहीं किया, बस उसका फॉर्म जो है ना चेंज कर दिया है।
अब देखो इन दोनों के बीच में 5 क्या बहुत निकाल सकते हैं। देखो 31, 32, 33, 35 ऐसा करो 25 नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में जो है ना 25 नंबर्स में फाइंड करने होते हैं, अगर इन दोनों के बीच में 25 नंबर्स भी अगर हम लोग को फाइंड करना होता तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आराम से कर सकते थे, क्योंकि यहाँ 30 है वहाँ 56 है। नीचे देखो, नीचे डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर डिफरेंस है। यहाँ देखो 30 है, यहाँ 56 है। 30 और 56 के बीच में कितने 25 नंबर आते हैं, तो 25 नंबर भी हम लोग लिख सकते थे, लेकिन हम लोग 5 ही लिखना है तो कोई भी 5 को लिख लो। ठीक है, कोई 5 यहाँ पे लिख सकते हो आप। तो चलो मैं लिख लेता हूँ। तो कोई भी 5 ले लो, तो यहाँ ले लो 31/35, 32/35, 33/35 और 34/35 और 35/35। ये 5 नंबर मैंने लिख लिए। और भी लिखना होता तो मैं लिख सकता था, क्योंकि यहाँ जो है ना 30 है, यहाँ 56 है, बीच में 25 नंबर और भी आ जाते हैं। अच्छा ये देखो, ये इससे बड़ा है और डिनोमिनेटर सेम रहता है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है उसका वैल्यू बड़ा होता है। ये इससे बड़ा, इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये है, लेकिन ये पांचों जो है ना इससे छोटा ही है। ठीक है, तो ये 5 नंबर जो है ना हम लोग निकाल लिए 6/7 और 8/7 के बीच में, 8/5। ठीक है, इसके बीच में जो है ना यही 5 नंबर हम लोग फाइंड कर लिए। हम लोग लिख सकते हैं इसके बीच में कौन कौन से नंबर हो गए, 31/5 ऐसे करके 35/5 तक, ये 5 नंबर हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते थे। ठीक है, जो कि कर लिया। तो अभी जो है ना हम लोग 3 मेथड जो है ना सीखा हुआ है, इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड लगा के हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में। और भी कितने भी रेशनल नंबर होते हैं, 5 बोले, 10 बोले, 15 बोले, इन तीनों में से कोई मेथड लगाओ और आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन पहला जो मेथड था a+b/2, वो बस तभी लगाना जब 2 नंबर दिया हुआ हो और उसमें सिर्फ एक ही रेशनल नंबर फाइंड करना हो। लेकिन बाकी दो जो रूल है, डेसिमल वाला और ये डिनोमिनेटर सेम बना के डिफरेंस क्रिएट करना था, डिफरेंस बनाना था। ठीक है, इस वाले मेथड को आप अगर ज़्यादा फाइंड करना है तो यहाँ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यही 3 तरीके थे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।